Okay, next after this, okay, next is Vedic Agro 90 non-ionic silicon spreader. वैदिक एग्रो ब्रांड का नाम है पूरे चारों पांचों प्रोडक्ट के लिए। एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर। जानते हैं आपको डायरी पेन के साथ लिखने के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? पेन से लिखने के लिए क्यों कहा जाता है? कई लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है, उनको ये भी कह सकते हैं कि आप सुन ले ध्यान से, आपका काम हो जाएगा। नहीं, जब आप सुनते हैं ना चीजों को, तो सिर्फ और सिर्फ आपका कान काम करता है और दिमाग भी आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप किन्हीं चीजों को लिखते हैं, उस वक्त आपके कान, आपका दिमाग, आपके हाथ, आपकी आंखें सभी एक जगह होती हैं, राइट? सब नियंत्रित होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ऐसे में आपको और कोई मनोरंजन नहीं सूझेगा। जो बीच में चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ध्यान से नोट करें। ओके, नॉन आयनिक सिलिकॉन स्प्रेडर, ये सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है। सिलिकॉन किस लिए? यहाँ पर सिलिकॉन हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत ज्यादा करता है, ठीक है, ज्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग बनाता है। दूसरा, ये स्प्रेडर है। स्प्रेडर मतलब आपने कीटनाशक का प्रयोग किया, ठीक है, ये पत्ता है, मान लीजिए इसके ऊपर 1 बूंद 2 बूंद ऐसे आपने जो स्प्रे किया, तो 1 2 3 4 बूंद गिरा। अब बारिश आएगी तो धुल जाएगा, क्योंकि कीटनाशक अंदर तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता है, फसल जहरीली हो जाएगी, है ना, ऊपर ही रहेगा। तो बारिश आएगी तो धुल जाएगा, आंधी आएगी तो झड़ जाएगा। ऐसे में सिलिकॉन स्प्रेडर, ये जो स्प्रेडर होता है, ये इसी जो आपने यूज किया कीटनाशक या उर्वरक, उसको वैक्सी कोटिंग देके स्प्रेड करने में, समान स्प्रेड करने में मदद करता है, ताकि जिन जगह छींटे नहीं भी पड़े हैं वो जगह भी इसके असर में रहे। नंबर 1, नंबर 2 बहुत जरूरी क्या रहता है, इससे आपकी कीटनाशक और उर्वरक की खपत भी कम होती है। बार बार आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, राइट? ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यानी खाद उर्वरक, इन्हें या कीटनाशक, इन्हें मिक्स करने में भी मदद करता है। आप इसे दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसे स्प्रे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डिस्पेंसिंग पाउडर यानी छिड़काव के लिए पाउडर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो उसको मिक्स करने में से इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, इसलिए इसे जो इक्विपमेंट जिससे हम, आप कह लीजिए इक्विपमेंट जिससे आप सिंचाई करते हैं, उसकी भी नोजल्स अगर ब्लॉक हो गई तो उसे भी क्लीन करने के लिए उस पर, उसके नोजल पर बांध कर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। ये सुबह तक नोजल क्लीन करने में भी मदद करेगा, ब्लॉक कोर्स में, ठीक है। जो आपकी स्प्रे करने की मशीन होती है, उपकरण होता है, उसको। काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। ओके, जब हम सॉइल एप्लीकेशन मतलब डायरेक्टली ऐसे मिट्टी पर ऐसे मुट्ठी से डालते हैं ना, उसको कहते हैं डिस्पर्सिंग। अब सही टर्म्स आपको पता होंगे, ओके, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इस तरह से आप यूज करते हैं, तो उसमें आप मिक्स करेंगे तो ये 1.25 ml प्रति लीटर हो। प्रति लीटर क्या? पानी। 1 लीटर पानी में 1.25 ml इसे डालना है, घोलना है, और उस घोल को आपने उस पाउडर फॉर्म वाले उर्वरक पर डालना है, मिलाना है। ओके, नेक्स्ट, जब स्प्रे एप्लीकेशन करना है, स्प्रे एप्लीकेशन मतलब दूर से पौध की हाइट बढ़ गई है, तो ऐसे में ऊपर से स्प्रे करवाना है आपने। तो कीटनाशक के साथ अक्सर स्प्रे एप्लीकेशन ही चलता है। तब ये कैसे यूज किया जाएगा? तब ये 0.5 ml प्रति लीटर। ओके, 0.5 ml प्रति लीटर। कई बार लोगों को लगता है 1 लीटर में 0.5 ml बहुत कम है, मैडम ने शायद, कोई बात नहीं, थोड़ा और, नहीं ऐसा मत कीजिए, है ना, फसल जलने का खतरा रहता है। नेक्स्ट इज आर वैदिक एग्रो पीजीपीआर। पीजीपीआर बेसिकली आप कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाला, राइजोबैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला ओके, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाला, राइजोबैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला हमारा प्रोडक्ट है। ओके, जरूरी बात इसके साथ में क्या रहती है जो हमने ध्यान रखना है, ये प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, जिसके चलते ये प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, जिसके चलते बेहतर फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती है ना। मैं हमेशा ही आपको उदाहरण देती हूँ टमाटर वाला, याद है? वो बढ़िया खट्टे देसी टमाटर है, लेकिन अगर गोलाई में टेढ़े मेढ़े हैं
है ना, या रंग में कम लाल है तो उनका मार्केट प्राइस गिर जाता है। तो बेस्ट जो उनका फॉर्म होना चाहिए उसके लिए पीजीपीआर मदद करता है। इसे 250 ml आपने मिक्स करना है, कितने, 200 लीटर पानी में। 250 ml आपने मिक्स करना है 200 लीटर पानी में और आपने इसे स्प्रे करवाना है। ओके, इसे आप उर्वरक भी कह सकते हैं। ओके, उर्वरक भी कहा जा सकता है, उर्वरक भी कहा जाएगा, सॉरी। ओके, नेक्स्ट, यहां तक थी हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ के प्रोडक्ट्स। इन चार में से सिर्फ एक स्प्रेडर, क्योंकि उसका काम स्प्रेड करवाना है, उसका आपका पर्सनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो इन चार में से स्प्रेडर छोड़ के बाकी तीनों ही आपके कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, यानी नेचुरल तरीके से बढ़ने वाली ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसके बाद आते हैं हम हेयर केयर की रेंज पर। हेयर केयर की रेंज पे देखिए, ये सभी प्रोडक्ट्स बताने का एक ही कारण है, इन सभी को समझाने का, बताने का, आज ये डेडिकेटेड इसके लिए सेशन रखने का एक ही कारण है, ताकि आप ये जान सकें कि आप जब भी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप उसमें बनने वाला जो भी प्रॉफिट शेयर या जितना भी आप कह सकते हैं वो किसी और कंपनी को, किसी और व्यक्ति को दे रहे हैं। इंस्टेड आप जब वो रीपरचेज इनकम के रूप में या रीपरचेज जो आपके सेल्स होते हैं उसके रूप में, उसकी तुलना में जब आप वो खुद ही अर्न कर सकते हैं तो ये किसी और को क्यों देना, है ना, अपनी कमाई, मेहनत की कमाई का प्रॉफिट किसी और को क्यों देना। जिसे सर कहते हैं किसी और को क्यों अमीर बनाना, जब हम वो अपने ही पॉकेट में रिटर्न ले सकते हैं, तो रीपरचेज इनकम के रूप में, राइट। तो इसीलिए हमें अपने हेयर केयर का, ओरल केयर, यानी टूथपेस्ट तो सभी कर रहे हैं, है ना, टूथपेस्ट सभी कर रहे हैं, बाल सभी धो रहे हैं, तेल सभी लगा रहे हैं, फेस वॉश सभी को करना चाहिए, साबुन सभी यूज कर रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा बर्तन सभी के हो रहा है, तो हम सभी को इन प्रोडक्ट्स का यूजर बनना चाहिए। ओके, ऐसे में हेयर केयर की रेंज में अगर आपसे कोई प्रोडक्ट वाइज पूछता है, किसी को समस्या पर आप रिकमेंड करते हैं या शुरुआती दौर में रिकमेंड कर रहे हैं, तो कैसे किया जाएगा। हेयर डॉक ऑयल, आंवला है इसके अंदर, जो बालों का सुपर फूड है, बीच से बाल टूटने से बचाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्राह्मी भृंगराज नई जड़ें उगाने में मदद करता है। गेंदा फूल इसे अधिक नमी, अधिक चिपचिपा नहीं महसूस होने देता। और जटामांसी यहाँ पर नेचुरल नर्वाइन टॉनिक है, नसों का टॉनिक, यानी इस तरह से आप लगभग हफ्ते में 2 बार सभी जड़ों पर इस तरह से प्रॉपर मसाज करें, और कम से कम 2 बार, इससे ज्यादा आपके हेयर हेल्थ के ऊपर है, ठीक है, कम से कम 2 बार आप मसाज करें। और मसाज के बाद आप इसे 6 घंटे तक रखें स्कैल्प पर, उसके बाद वॉश कर सकते हैं। ये जटामांसी के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इंडिया में हम बिलीव करते हैं कि सर दर्द भगाने के 3 ही उपाय है ना, चाय 2 ही उपाय हैं, चाय और चंपी, तो ये चंपी आपको बेहतर देने में, सर दर्द भगाने में मदद करेगा। हेयर की प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अत्याधिक बाल झड़ना, उम्र से पहले बाल झड़ना, अत्याधिक बाल सफेद होना, उम्र से पहले बाल सफेद होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए दिया जाएगा। ओके, एक चीज और, यहाँ पर रेंज पूरी की पूरी रिकमेंड की जाएगी, रेंज जो है वो पूरी रिकमेंड की जाएगी। पूरी मतलब ऐसा नहीं है कि शैम्पू, हेयर ऑयल अपना रहेगा, शैम्पू कोई और रहेगा, शैम्पू अपना रहेगा, हेयर ऑयल कोई और रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, पूरा प्रोडक्ट यूज करवाना है। फिर आपके पास एक एक्सक्यूज भी बन जाता है और सामने वाले को भी एक, कह लीजिए, क्यों चांस लेना, जब आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वाई ओनली वन। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए किसी जगह के बाल चले गए, लेट्स से किसी एरिया के बाल बिल्कुल चले गए हैं, या बाल्डनेस भी किसी एरिया पर स्ट्राइक कर रहा है, राइट, उस केस में क्या करना है, यहाँ पर थंडर ब्लास्ट भी लिया जाएगा 5 ml। ओके, थंडर ब्लास्ट भी लिया जाएगा इसके साथ में 5 ml तक। नंबर 1, सोनाली जी, आई कुड सी यू, हम जरूर बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, बात करेंगे। आई नो हेयर केयर से रिलेटेड आ गई है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, है ना, किसी एरिया के बाल चले गए, किसी भी समस्या के चलते थंडर ब्लास्ट भी लिया जाएगा। अगर बीपी हाई है तो बात अलग है, फिर आप इंडिविजुअली वहां पर ये जो ऑयल है स्पेशली ज्यादा मसाज करेंगे, ठीक है, फिर आपको एक लिमिटेशन रह जाएगी।
नंबर 2, इसके साथ सर्दियां हैं तो ओमेगा कैप्सूल लीजिए। सर्दियां हैं तो थोड़ा सा गर्म तासीर का होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सर्दियों में ले लो। सर्दियां हैं तो ओमेगा कैप्सूल ले लीजिए। गर्मियां हैं तो एक्स एलोवेरा सिरप ले लो। ओके, इसके अलावा एक ब्राह्मी कैप्सूल नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, 3 महीने पहले लॉन्च हुआ है, इतना नया भी नहीं है बट यस नया है। ब्राह्मी कैप्सूल लॉन्च हुआ है, उसे आप लेंगे। वो एज एन एंटी डिप्रेसेंट और हेयर हेल्थ को बढ़ाना दोनों काम करता है। ओके, तो थोड़ा बहुत तनाव में भी आराम और हेयर हेल्थ में भी बेहतरी आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, आफ्टर हेयर डॉक ऑयल वी हैव इज योर एक्स हेयर क्लेंजर। हेयर क्लेंजर बालों को, आप कह सकते हैं स्कैल्प को क्लीन करने का काम करेगा। ओके, स्कैल्प को क्लीन करना मतलब खुजली, खुश्की, इस तरह की कोई समस्या हो, डैंड्रफ की समस्या हो, या हर रोज में धूल मिट्टी प्रदूषण में गंदगी जो होती है उसके लिए। जरूरी बात, इसके साथ में तेल लगाने के कम से कम 6 घंटे बाद आप हेयर वॉश करें। ऐसा नहीं कि तेल लगाया 2 घंटे में लगा रहे, तेल एब्जॉर्ब हो गया आप चलो बाल धो लो, नहीं। एटलीस्ट 6 आवर्स बालों को जड़ों से और टिप्स तक पहुंचने का मौका दीजिए, टाइम दीजिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली क्लेंजर के बारे में, डैंड्रफ और इची स्कैल्प के लिए रिकमेंड किया जाता है। नॉर्मली भी स्कैल्प क्लीन करने के लिए रीठा के साथ गंदगी एंटेंगल होकर निकलती है, ये यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, और एक चीज इसकी जो शॉर्ट कम आप कह सकते हैं वो ये है कि इसमें झाग नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जब तक झाग ना बने तब तक प्रयास में एक ही बार में शैम्पू खत्म करना, तो इस हिसाब से ध्यान से यूज कीजिएगा। ओके, इसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं है ना, केमिकल्स लाते बनाते हैं तो वो चीज है ही नहीं, केमिकल है ही नहीं, तो इसलिए नेचुरल नेचुरल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स हेयर शाइन ऑइंट। एक्स हेयर शाइन ऑइंट बेसिकली आप कह सकते हैं बालों को दिखने में चमकदार खूबसूरत बनाने में मदद करता है। आज की डेट में बालों को दिखने में चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा खासा खर्चा किया जाता है ना, अच्छा खासा खर्चा किया जा रहा है, और उसके बाद भी मेंटेनेंस अलग, है ना। तो क्यों ना उस मेंटेनेंस को नेचुरली किया जाए। हर रोज में धुले हुए गीले बालों पर ये लगाया जाएगा और 2 से 3 मिनट बाद इसे आप क्लीन कर लीजिए, साफ पानी से क्लीन कर लीजिए। क्या है ये? शाइन ऑइंट, बालों को दिखने में चमकदार खूबसूरत बनाने वाला जेल है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर हेयर केयर की रेंज के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज योर ओरल केयर की रेंज। ओरल केयर की रेंज में द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज फर्स्ट सॉरी नहीं, ओनली प्रोडक्ट वी हैव इज डेंटोडॉक क्रीम। ठीक है, डेंटोडॉक क्रीम ओरल केयर मतलब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दांतों से खून आना, मसूड़ों से सॉरी दांतों में कैविटी होना, मसूड़ों से खून आना, है ना, या ओरल जो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए, दांतों का कमजोर होना, ठंडी गर्म सेंसेशन लगना, इनामल का टूटना, इनामल का शेड ऑफ होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर पुदीना, कपूर या ठंडी गर्म सेंसेशन के लिए साथ में आप कह सकते हैं मजुफल है, अगर करा है ये आपके मसूड़ों के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए, है ना, हल्दी एज एन एंटीसेप्टिक आप वैसे भी बोल सकते हैं, दांतों का भी इनामल कैल्शियम मजबूत करने के लिए सुबह सो के उठने के बाद रात को सोने से पहले ब्रश करना है, तो सबको पता है, इतना सबको पता है ना, सुबह सो के उठने के बाद रात को सोने से पहले आपने ब्रश करना है। जो बात और ध्यान देनी है यहाँ पर वो क्या रहेगी, अगर आपको दांतों में कीड़ों की समस्या है, मुंह से दुर्गंध की समस्या है, तो आप आधा कप गुनगुने पानी में इसे एक आप मटर के दाने जितना प्रोडक्ट डालेंगे और उसे आपने प्रॉपरली आप कह सकते हैं मटर के दाने जितना प्रोडक्ट डालना और उसे आपने प्रॉपरली इस तरह से घोल कर माउथ ऐसे करके रिंस करना है, राइट, माउथ फ्रेशनर की तरह से यूज करना है। अगर आपको दांतों में कैविटी की समस्या है, खाना फंसता है, खाना खाने के बाद कोशिश कीजिए फिर से आप ब्रश करें। ओके, नॉट एवरी टाइम बट यस, जब छोटा दाना कुछ खा रहे हैं जैसे चावल है, दलिया है, इस तरह की चीजें आप खा रहे हैं तो जरूर आप एक बार और ब्रशिंग करें। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव टाइम, तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन आंसर का शुरू हो चुका है, बट नेक्स्ट वी हैव इज आर मेकअप मंत्रा की रेंज। मेकअप मंत्रा की रेंज इसलिए जरूरी है इस वक्त
क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और आप लोग बहुत बहाने करते हैं ना कि अरे ये क्रीम तो सर्दियों में लगाई जाती है, ये चीज तो सर्दियों में लगाई जाती है, तो अब मौसम स्टार्ट हो चुका है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, जो लोग प्रोडक्ट को जानते हैं, समझते हैं, नोट करते हैं, इनसे मिलने वाले, सिर्फ ये नहीं कि डायरी में नोट किया और खत्म नहीं, रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड के बाद फॉलो अप जो भी आप करते हैं, फॉलो अप के साथ में आप वो रिस्पॉन्स भी लगातार जो भी रिकॉर्ड रखते हैं, उन लोगों को 27 यानी एक आईडी जितना है ना, 27 का एक 27 का एक सिंगल प्रोडक्ट भी यूं सेल कर सकते हैं। और जो लोग नहीं चीजों को ध्यान से समझते हैं या उनकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, उनके लिए एक 0.1 एसपी से का ये प्रोडक्ट लिप बाम भी सेल करना मुश्किल काम है ना। तो इसीलिए ध्यान से, पहला आता है हमारा लिप बाम। सर्दियों में ये देखिए, ये जो रेंज है इसमें मेजरली विटामिन ई पर गौर किया गया है, क्योंकि विटामिन ई स्किन में एब्जॉर्ब होती है और स्किन को नमी देती है। ओके, सर्दियों की खुश्क हवा ड्राइनेस ज्यादा बढ़ाती है, तो ऐसे में ये यूज किया जाएगा। पहला जो प्रोडक्ट आता है लिप बाम, लिप्स को नरिश करने के लिए। गलतफहमी इसके बारे में कि सिर्फ सर्दियों में यूज किया जाता है, जबकि गर्मियों में भी धूल मिट्टी प्रदूषण उतना ही होता है। ओके, सिर्फ हवा में खुश्की नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। सर्दी गर्मी हर मौसम में यूज होना चाहिए। दूसरी गलतफहमी इसके बारे में ये है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। नहीं, ये महिलाओं पुरुषों सभी के लिए होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं इससे होंठ गुलाबी से हो जाएंगे, बाहर ले जाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसे सुबह सुबह जब नहाते हैं उस वक्त लगा लीजिए, और बाहर निकलने से पहले एक बार आपके वैसे भी वो सूख जाएगा होंठ पे, थोड़ी देर में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जरूर अप्लाई करें। मेंस की प्रॉब्लम है, जब तक होंठ फट के एकदम खून ना आने लगे तब तक लिप बाम क्या होता है उन्हें पता ही नहीं चलता। नहीं, ये जरूर यूज करें, ताकि घी से लेकर कोकोनट बटर, एप्रिकॉट ऑयल और साथ साथ कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल आपके होंठों को नरिश करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए ये अंडरनीथ लिपस्टिक भी चलना चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक्स केमिकल्स होती हैं और ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं केमिकल्स के एक्सपोजर से बचाने में मदद करता है। ओके, क्लियर बनाता है उन केमिकल्स के और आपके लिप्स के बीच में। नेक्स्ट इज आर मेकअप मंत्रास बॉडी लोशन। बॉडी लोशन बेसिकली आप कह सकते हैं बॉडी को नरिश करने के लिए। ओके, बॉडी को नरिश आप सिंपल एंड बेसिक वर्ड्स में अगर हम यहाँ पे बोले, एक्सक्यूज मी जस्ट ओके, बॉडी को नरिश करने की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं खुश्क हवा के साथ, वो टीवी में प्रचार आता है ना ऐसे करके वाला, वो आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। और उसको चेक करने के बाद आप देख लीजिए आपकी स्किन में खुश्की है तो ये यूज किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, टीवी के प्रचार की तरह ऐसा मत कीजिएगा कि जब आपको समझ आया तब आपने लोशन लगा लिया। नहीं, अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं और अपनी स्किन को वर्स्ट रिजल्ट से बताना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी यस, तो ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब लगा लिया, सुबह नहाने के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद ही लगाएं। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि जो भी चीजें आपके स्किन पर धूल मिट्टी के रूप में, अगर आप उसके ऊपर से लोशन लगा लेते हैं तो वो सारी चीजें भी स्किन के नेचर में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए स्किन क्लीन होने पर ही ये चीजें लगाई जानी चाहिए, ये यूज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, शायद पिछली बार मैंने बताई थी, इस बार बता देती हूँ। क्वेश्चन आंसर में मैं उन्हीं लोगों को अलाउ करती हूँ जो लोग ध्यान से कैमरा ऑन करके मीटिंग को नोट करते हैं, ठीक है। ओनली 20 कैमरा ऑन है इंक्लूडिंग मी, यानी 19 ही कैमरा ऑन है जी। अब हो रहे हैं कैमरा ऑन। सर ने बोला तो कई कैमरा ऑन हो गए और अभी कैमरा बंद कर दिए, गलत बात। ये मेरा मानना है कि जब भी आप कैमरा बंद करके बैठे होते हैं ना, आपका ध्यान दो जगह से ज्यादा होता है ना। अगर आप कैमरा ऑन करके बैठे तो आपको लगता है मैडम देख रही हैं, तो आप सीधे ही बैठेंगे, हमेशा चीजें नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे बस। लेकिन कैमरा बंद है तो आप आजाद हैं कुछ भी करने के लिए उतनी देर, तो इसलिए ऐसा नहीं कीजिए। ओके ओके, ये विटामिन आप कह सकते हैं विटामिन ई की मदद से स्किन को नरिश करने में मदद करता है। ये भी महिलाओं पुरुषों सभी के लिए, जो चीजें स्पेशली पुरुषों के लिए वो मेंशन कर दी जाएंगी, जैसे कि अगला प्रोडक्ट मेकअप मंत्रास डे क्रीम फॉर मेंस। ये पुरुषों की टफ स्किन टाइप के लिए डिजाइन किया गया
आप कह सकते हैं क्रीम है, नरिशमेंट देने में मदद करता है, हर रोज में फेस वॉश करके स्किन पर अप्लाई होना चाहिए। यशत भस्म विटामिन ई युक्त आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी आप कह सकते हैं स्किन में इनटेक्स है, उनको अंदर तक पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि टफ स्किन टाइप है, जल्दी से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा स्किन में। ओके, बेस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता, इसीलिए बेस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। दिस इज ओनली फॉर मेंस, मेंस मतलब टफ स्किन टाइप की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस फेस वॉश करके ही अप्लाई किया जाएगा, दिन में 1 से 2 बार भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट 2 बार तक यूज किया जाएगा सर्दियों में, डेफिनेटली दिस इज फॉर 2 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट इज योर मेकअप मंत्राज नाइट क्रीम फॉर मेंस। नाइट क्रीम फॉर मेंस बेसिकली आप कह सकते हैं स्किन जो हमारी है रात को रिपेयरिंग का काम करती है, जो भी दिन भर का डैमेज है उसको, इसीलिए कहते हैं कि रात को हमेशा चेहरा धोकर सोना चाहिए। ओके, ताकि जो भी गंदगी चेहरे पर है वो स्किन की रिपेयरिंग में ना यूज हो जाए, है ना। इसीलिए इस नाइट क्रीम का यूजेज होता है उसी रात की रिपेयरिंग के काम को और बेहतर करना, स्किन को कसना, ओके, टाइटन अप करना, कसना। ओके, जरूरी बात इसके साथ में क्या रहती है जो हमने ध्यान देना है, फेस वॉश करके रात को इसे अप्लाई किया जाएगा। अपवर्ड सर्कुलर मोशन, मतलब स्किन में हमेशा अपवर्ड सर्कुलर मोशन, इस तरह से ऐसे ऐसे क्रीम नहीं लगाई जाती, ऐसे ऐसे फेस वॉश नहीं किया जाता, इससे स्किन और ज्यादा नीचे को होती है। ओके, हमेशा अपवर्ड सर्कुलर मोशन में ऐसे ही इसको लगाना है। ये क्रीम पहले महिलाओं के लिए थी, अब पुरुषों के लिए डिजाइन की गई है। कारण क्या है, कुछ क्रीमें हैं जो, कुछ क्रीम्स हैं जो एग्जैक्टली सिर्फ महिलाओं के लिए थी पहले, अब पुरुषों के लिए भी हैं। कारण क्या है, क्योंकि इस तरह के रिजल्ट जैसे नाइट क्रीम है या फेनिस क्रीम, इस तरह के रिजल्ट्स महिलाओं की स्किन नाजुक होती है तो उस पर जल्दी देखने को मिलते हैं। तो जब जल्दी मिल जाएंगे रिजल्ट, तब जल्द से जल्द पुरुषों के लिए भी क्रीम बनाई गई है। ओके, रात को। और ये जो नाइट क्रीम्स हैं दोनों ही, ये 30-35 की एज से प्लस एज के लिए रिकमेंडेड है, 30 प्लस एज के लिए, 30 से बिलो नहीं। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज ए मेकअप मंत्राज फेयरनेस क्रीम। नाम से पता चल रहा है ये स्किन का जो आपका टेक्सचर होता है उसे बेहतर करने में मदद करता है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीवी के प्रचार की तरह आपने एकदम से क्रीम लगाया और एकदम आप, है ना, कुछ से, है ना, मतलब रात से सुबह हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो टीवी प्रचार का काम वो वही जाने, पर हकीकत ये होती है कि ये आपके स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट मेलानाइन को कंट्रोल करता है, सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और जितना ज्यादा ये मेलानाइन पिगमेंट सप्रेस रहेगा, आप कंट्रोल में रहेगा, उतना ज्यादा आपके स्किन का कलर लाइटन अप होगा। ओके, उतना ज्यादा आपके स्किन का कलर जो है वो लाइटन अप होगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर नेक्स्ट मेकअप मंत्राज हेयर रिमूवल क्रीम। हेयर रिमूवल क्रीम बेसिकली आप कह सकते हैं अनवांटेड बॉडी हेयर्स को रिमूव करने में मदद करता है। अच्छा, नाइट क्रीम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने फेस वॉश करके इसे सॉरी फेयरनेस क्रीम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेस वॉश करके इसे लगाना है और लगाने के बाद कोशिश कीजिए कि आप धूप गर्मी को एक्सपोज ना हो। ओके, क्योंकि धूप गर्मी ज्यादा एक्सपोज होते हैं तब भी मेलानाइन पिगमेंट अपने आप ही बढ़ता है, वो गर्मी और धूप से बढ़ता है, इसलिए धूप और गर्मी को आप कम से कम एक्सपोज। नेक्स्ट इज योर बॉडी अनवांटेड बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए वी हैव मेकअप मंत्राज हेयर रिमूवल क्रीम। लगाना है बिना दर्द, बिना जलन, बिना इचिंग के, बहुत बढ़िया खुशबू के साथ अनवांटेड बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए लगाना है 5 से 15 मिनट। 5 से 15 मिनट ये आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, जिस तरह की आपकी स्किन टाइप, हो सकता है आपको 5 मिनट रखना पड़े, हो सकता है आपको 15 मिनट रखना पड़े। तो ये फर्क कैसे है 5 से 15 मिनट का, ये आपको टेस्ट करना है। छोटी सी जगह पे आप पहले पैर पर लगाकर ट्राई कर सकते हैं, है ना, थोड़ी सी जगह पर 5 मिनट रखना है या 15 मिनट रखना है, पैच टेस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, उसके बाद आपको स्पैचुला की मदद से रिमूव करना है और उसके बाद आप वहां ठंडे पानी से धो सकते हैं और देन मॉइस्चराइज करना है। नेक्स्ट वी हैव फेस वॉश। फेस वॉश आपको पता है फेस को वॉश करने के लिए। ओके, स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश एंड कीवी फ्रूट फेस वॉश मेकअप मंत्रा की रेंज में है, एंड एक्स हर्बल फेस वॉश हमारा ब्यूटी केयर की रेंज में।
इन दोनों का ही काम, इन तीनों का ही काम क्या है, चेहरे की धूल मिट्टी गंदगी को निकालने। चेहरे को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कारण क्या रहता है, क्योंकि अगर आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरे को क्लीन करने के लिए तो स्किन ड्राई होती है। साबुन का इस्तेमाल बहुत से मेंस करते हैं चेहरा धोने के लिए, बाल धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, जबकि इन तीनों के लिए मना होता है। ओके, बाल धोने के लिए शैम्पू होता है, चेहरा धोने के लिए फेस वॉश होना चाहिए, और हाथों को धोने के लिए हैंड वॉश होना चाहिए, नॉट सोप। दिस इज नॉट हेल्दी। ओके, तो महिलाओं पुरुषों सभी के लिए एक्स हर्बल फेस वॉश नीम तुलसी है, तो वो सभी को सूट करता है। स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश, ये उनको है जिनको कुछ और सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत हल्के टेक्सचर का स्ट्रॉबेरी युक्त ये फेस वॉश है। विटामिन सी के लिए स्ट्रॉबेरी एक सोर्स है। आपको इसे फेस को क्लीन करने के लिए अप्लाई करना है विद वाटर। इसी तरह से सिमिलरली वी हैव इज और कीवी फ्रूट फेस वॉश। ये कीवी के सीड्स के साथ है, कीवी प्लस उसके सीड्स। तो ये उनके लिए रिकमेंड किया जाएगा जिनकी स्किन समान नहीं है। समान नहीं मतलब गड्ढे हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, जिससे कि असमान स्किन है, उस पर कीवी फ्रूट फेस वॉश ज्यादा अच्छा रिकमेंड किया जाता है, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ओके, नेक्स्ट इज योर मेकअप मंत्रास मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मेकअप मंत्रास मॉइस्चराइजिंग क्रीम सर्दियों में खुश्की की समस्या पर काम करने वाली हमारी डेली की क्रीम रहेगी। ओके, खुश्क त्वचा के लिए ये रिकमेंड की जाती है, और ये अच्छे खासे समय तक आप कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग स्किन को मॉइस्चर देती है। हाथों के लिए, चेहरे के लिए सर्दियों की खुश्की की क्रीम है। ऑलिव ऑयल, व्हीट जम ऑयल एंड सेसमन ऑयल, आमंड ऑयल, इन सब के साथ तैयार किया गया है। नेक्स्ट इज योर नाइट क्रीम फॉर विमेंस, बता ही दिया, रात में स्किन को रिपेयर करने का काम करेगा, 30 से ऊपर की एज के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज योर मेकअप मंत्रास वी स्प्लैश। वी स्प्लैश, ये आप कह सकते हैं वी स्प्लैश महिलाओं के लिए वजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए तैयार किया गया है। ओके, स्किन का पीएच होता है एसिडिक, साबुन का पीएच होता है बेसिक। ऐसे में अगर आप साबुन का इस्तेमाल इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए मासिक धर्म के दौरान, वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज के दौरान कर रहे हैं तो इचिंग ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है पीएच स्किन का बैलेंस करते हुए हर रोज की साफ सफाई के लिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर बाथवेद। ये हमारी पर्सनल केयर की रेंज है। साबुन है, देखिए इसको ब्यूटी केयर और मेकअप मंत्रा में इसीलिए नहीं डाला गया क्योंकि ताकि आप चेहरे पर ना लगाएं, ये अलग रेंज है, इसको अलग पर्पस पे यूज किया जाता है। ओके, बाथवेद नीम एंड तुलसी बार। नीम और तुलसी बार, नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, तुलसी एंटी माइक्रोबियल होता है। ओके, इसे कैसे यूज किया जाए, ये किस लिए रिकमेंड होता है, ये सर्दियों के लिए स्किन को, अधिक ऑयली चिपचिपी स्किन को ठंडक देने का काम करता है। गर्मियों में, सॉरी, गर्मियों में ये स्किन को ठंडक देता है। सर्दियों में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा आपको खुश्की महसूस हो सकती है, तो आई वुड रिकमेंड दिस इन समर्स ओनली। ओके, गर्मियों में। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड साबुन है हमारा। नेक्स्ट इज आर ब्यूटी क्रीम बार। ब्यूटी नाम से पता चल रहा है, ब्यूटी मतलब वो ब्यूटी नहीं है जैसा टीवी में दिखाते हैं कि आप लगाएंगे तो एकदम, है ना, इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि। ब्यूटी क्रीम का मतलब ये होता है कि आपने इतना स्लीव का मान लीजिए कपड़ा पहना है, अब इतना एरिया धूल मिट्टी गंदगी प्रदूषण से एक्सपोज है और इतना आपका नेचुरल। इस तरह की असमानताओं को समान करते हुए स्किन को बेटर करने में मदद करता है। ओके, यानी आप कह सकते हैं स्किन के बेटरमेंट के लिए ये इस तरह की ब्यूटिफिकेशन, इसी को कहेंगे ना समान करना स्किन को, ये रिकमेंड किया था। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। नेक्स्ट इज आर बाथ विद गोट मिल्क बार। ये बकरी के दूध से तैयार किया गया हमारा साबुन है। ये क्या करता है, ये अत्यधिक आप कह लीजिए फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लिए जाना जाता है, और ये आपकी स्किन को नमी देने का काम करता है। तो जिन लोगों को खुश्की हो जाती है ना, सर्दियों में खास तौर पे, या पूरा साल ही खुश्की की प्रॉब्लम रहती है, साबुन यूज करते एकदम स्किन ड्राई हो जाती है, तो उन लोगों के लिए बाथवेद गोट मिल्क बार है, ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर बाथवेद ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार। ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार ये बेसिकली हमारा सेंसिटिव स्किन टाइप का साबुन है। सेंसिटिव मतलब जो नॉर्मल साबुन लगाने से जिन लोगों को खुजली खुश्की की प्रॉब्लम हो जाती है, ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड हमारा आप कह सकते हैं साबुन है।
ओके, जिनको नॉर्मल साबुन से खुजली या खुश्की की प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है खुशबू वाला साबुन बताओ, तो जवाब एक तो आपकी स्क्रीन पे है बाथवे ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार, और दूसरा है नीम तुलसी बार, क्योंकि ये दोनों हैंड क्राफ्टेड साबुन है। ओके, इनमें खुशबू ज्यादा बेहतर है। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। आशा करती हूँ इस वक्त की मौजूदा टारगेट के लिए आपको आज की दी हुई जानकारी मदद करेगी इस टारगेट को अचीव करने में, अटेन करने में। और जैसे कि आप लोगों को लगातार शुरुआत से ही आपके लीडर्स द्वारा बताया जाता है कि आप कोशिश किया कीजिए कि आप पर डे की प्लानिंग पर वीक के टारगेट पर काम करें। ओके, अगर आप पर डे पर वीक की प्लानिंग पर टारगेट पर काम कर रहे हैं तो बड़े से बड़ा टारगेट भी आपके लिए इतना बड़ा नहीं रहता है। ओके, एक कहावत है, यू कैन नॉट ईट द होल एलिफेंट एट वंस। आप हाथी एक बार में नहीं खा सकते, और खाया तो जा सकता है ना, वही ये टारगेट है। कंपनी ज्वाइन होते ही 70 करोड़ नहीं मिल जाएगा, और ना एक बार में मिल जाएगा। यही है छोटे छोटे आपके टारगेट्स। और मैंने आपसे पहले भी इस बारे में इशारा किया था कि ये टारगेट छोटा है, पिछला वाला जो हमारा था जैसलमेर, तो अगला बड़ा रहेगा, बताया था ना। वो इसीलिए बताया था ताकि आप जैसलमेर को समय पर जल्दी से जल्दी पूरा करके अपनी फास्ट कंट्रीब्यूशन जो है, अपनी तैयारी जो है वो इस टारगेट के लिए रख सकें। अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी चौथा हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, तो आप इस टारगेट को पूरा करने में पूरे अपने प्रयास से पर डे प्लानिंग कीजिए। और लाइफ में अगर AWPL का हिस्सा होकर क्रूज नहीं गए तो फिर समझ लीजिए कि आपने कुछ अचीव ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए एक बार इस टारगेट